चाहता हूँ सबका होना चाहिए। करो ये क्वेश्चन ट्राई। बेटा आवाज आ रही है ना? जी सर। ठीक। दरवाजा बंद करना। सर जीरो आ रहा है इसका सर। जीरो नहीं आएगा बेटा। 0 to x है ना, और x 2n पाई से बड़ा है और 4n+1 पाई/2 से छोटा है, तो थोड़ा अच्छा अच्छा पीरियड। अच्छा। हाँ। ओपन इंटरवल है। करो जल्दी करो। मैं बताऊं? वेट सर। ठीक है, ट्राई करो फिर।
चलो मैं बताता हूँ, थोड़ा आइडिया देता हूँ, देखो सर फॉलो। हो रहा है सर, 1 सेकेंड। अच्छा हो रहा है, ठीक है, बोलना फिर, जहाँ डाउट आएगा यस बताना, ठीक है। ठीक है सर। सर इसका आंसर 2n-1 आ रहा है सर। सोचो, तो ये आंसर गलत है बेटा, लगाओ दिमाग लगाओ। सर आप बताना एक बार। देखो इसमें क्या करना है ना, जैसे ये 0 to x दिया हुआ है, यहाँ तक ठीक है बात। 0 to x है ना, अब ये 0 to x और x कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है। 2n से 4n+1π/2। ठीक है, अब ये देखो, ये जो हमारा cos t है ना, cos t तो हमारा cos x का पीरियड होता है 2 पाई। cos x का पीरियड 2 पाई होता है नहीं होता। यस सर। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos t का देख लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos t का देख लो, राइट। बताओ क्या होगा इसका पीरियड, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos t। मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, यहाँ देखना, cos 0 1 होता है, cos π/2 0 होता है, तो cos 0 पे 1 होगा, cos के बाद ये 0 हो जाएगा, π/2 पे 0 हो जाएगा, π/2 पर भी 0 ही रहेगा, π/2 के बाद ये 0 से छोटा हो जाएगा, तो इसका -1 आ जाएगा, राइट। बोलो। यस सर। फिर ये इधर भी नेगेटिव होगा, -1 ही रहेगा। जैसे ही यहाँ पर जाएगा ये 0 हो जाएगा, और फिर ये 0 से 1 के बीच में होगा तो 0 हो जाएगा, और जैसे ये यहाँ पर होगा यहाँ आ जाएगा, cos 2 पाई 1 हो जाएगा, और फिर रिपीट करेगा।
तो यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos t का 2 पाई। पीरियड 2 पाई होगा, राइट। ठीक है, तो 0 से x तक जाना है, x 2n पाई से बड़ा है, तो 0 से 2n पाई तक जाओ प्लस 2n पाई से x तक जाओ। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई भाई? 0 से x तक जाना है, x 2n पाई से बड़ा है, तो पहले 0 से 2n पाई तक जाओ और फिर 2n पाई से x तक जाओ। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, अब 0 से 2n पाई, और इसका पीरियड क्या है? पाई है, इसका सॉरी 2 पाई है, तो 2 पाई बाहर आ गया, n इंटू टी होता है ना, तो n बाहर आ गया। बताओ। यस सर। तो पहले वाला इंटीग्रल हो गया n 0 से 2 पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos t dt, और दूसरे वाला इंटीग्रल क्या हो जाएगा? दूसरे वाला इंटीग्रल हो जाएगा 2n पाई से x। x देखो 4n प्लस 1 पाई बाई 2, यानी कि इसी इंटरवल में, और इस इंटरवल में वैल्यू 0 से 1 होती है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा इसका? 0 होगा या नहीं होगा? यस सर, इस इंटरवल में 0 होगा हमेशा। और इसमें ब्रेक कर लो, 0 से पाई बाई 2 तक 0, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक -1, और फिर उसके बाद 0 हो गया या नहीं हो गया? क्वेश्चन सॉल्व। यस सर। ओके सर। ठीक है, इसको कंप्लीट करो, आंसर आंसर बताऊंगा। आंसर बताओ। सर स्क्रीन चली गई है। अब आ गई स्क्रीन? यस सर। ठीक है, यस। आंसर बताओ, फिर मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। 2 पाई माइनस 1n। माइनस एन पाई, आंसर इज माइनस एन पाई। वेट सर। -n पाई। एक और क्वेश्चन बोल रहा हूँ, राइट डाउन एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। देखो ये सब हम कर चुके हैं, 0 to n ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx, 0 to 1, 1 to 2 चलेंगे। अब क्वेश्चन है 0 to x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। करो ट्राई। तेरा एग्जाम भी तो होने वाला है अभी। जीरो टू x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। Sir, n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6, where n belongs to natural number. नहीं बेटा, ये तो आंसर नहीं है इसका। नहीं, मैं इसका लॉजिक बताता हूँ। देखो 0 to x है, अगर जैसे ये 0 to 5 होता तो 0 to 1 प्लस 1 to 2 ऐसे चलते हैं नहीं चलते? बताओ। Yes sir. और 0 to 5.5 होता तो फिर एक लास्ट वाला
5 से 5.5 चला जाता, बाकी तो सेम ही रहता है ना। yes sir, ठीक है, अब ये जो x है ना, x को मान लो कि x बिलोंग्स टू x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n और लेस देन n प्लस 1 वेयर n इज एन नेचुरल नंबर। सबसे अच्छा है या तो x कोई इंटीजर है और नहीं भी है, दोनों बातें पॉसिबल है, या तो n के बराबर है या n से थोड़ा बड़ा है, राइट। yes sir, तो हम जाएंगे 0 से, ध्यान से समझना, 0 से n तक प्लस n से x तक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और x क्या है भाई, n से बड़ा भी हो सकता है और n के बराबर भी हो सकता है, राइट। बोलो कोई डाउट। no sir, ठीक है, पहले जैसे ही क्वेश्चन हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ। अब इसको 0 से 1 तक 0 dx, 1 से 2 तक 1 dx, 2 से 3 तक 2 dx, है ना, एंड so on अप टू n माइनस 1 से n तक n माइनस 1 dx, प्लस ये लास्ट वाला क्या आएगा, n से x तक, तो n से x तक, x जस्ट n से बड़ा हो सकता है, तो n dx होगा या नहीं होगा भाई, ऐसा इंटीजर जो n से बड़ा, तो n से n माइनस 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर n आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। यस सर। ठीक है, अब इसको तुम सॉल्व करोगे, तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखो 0 से 1 तक 0 dx या 0 आएगा, इसका x आएगा 2 माइनस 1 1, इसका 2x आएगा 3 माइनस 2 2, अगले का 3, ऐसे ही इस वाले का जो सेकंड लास्ट वाले का n माइनस 1 आएगा, और लास्ट वाले का आएगा n इंटू एक्स, लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो n इंटू एक्स माइनस n, और ये जो समेशन है ये हो गया n इंटू n माइनस 1/2 प्लस एन एक्स माइनस एन स्क्वायर। कोई डाउट बताओ। सर डाउट है बोलो। सर, इसी स्टेप में डाउट है। तो इसमें देखो 1 से n माइनस 1 तक का एपी का समेशन हो गया n इंटू n माइनस 1/2, राइट। यस सर। ठीक है, और ये आपका n हो गया, इसका इंटीग्रल हो गया, n तो बाहर आ गया, dx का हो गया x, तो इसका इंटीग्रल हो गया nx, लिमिट अप्लाई करी फ्रॉम n टू x, तो पहले x की जगह x रख दिया फिर n रख दिया, तो n इंटू एक्स माइनस n हो गया ना। यस सर, ओके सर। तो ये हो गया आपका। अब n जो है आपका x जो है n से n प्लस 1 है, x जो है आपका n से n प्लस 1 है, राइट। अब यहाँ देखना ग्रेटेस्ट इंटीजर x n होगा या नहीं होगा, बस मुझे ये बता दो। यस सर। ठीक है, अब यानी कि जो आंसर होगा उसमें तो क्योंकि x दिया हुआ है ना, मतलब n तो हमने अपने आप माना है, वो तो 0 टू x का क्वेश्चन है, तो n के टर्म में तो आंसर आएगा नहीं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1/2 प्लस x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का होल स्क्वायर, ये आंसर आ गया। बात समझ में आ गई। और अगर मान लो x जो है n के बराबर हो जाए, x अगर n के बराबर हो जाए, तो ये x n के बराबर हो जाए, तो ये दोनों कट जाएंगे या नहीं कट जाएंगे, बताओ। x अगर n के बराबर हो गया तो n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कट नहीं जाएगा। yes sir, yes sir, तो ये n से n तक 0 हो जाएगा। अगर वो इंटीजर ही हो जाए मान लो ये, तो हमें ये वाला लिखना ही नहीं, हम 0 टू n तक ही जाएंगे, तो वो अपने आप आंसर में कंसीडर हो जाएगा। और अगर वो नॉन इंटीजर है तो ये वाला एडिशनल इंटीग्रेशन भी हमें करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। yes sir, बताओ कोई डाउट। सर वो n इंटू n प्लस 1/2 नहीं होता? वो तो तब होता जब n तक जाते, n माइनस 1 तक जा रहे हैं ना। जा तो 0 से रहे हैं सर। क्या फर्क पड़ता है, 0 को भूल जाओ, 1 से लेकर n माइनस 1 तक है, सम 0 सम थोड़ी ना बदल देगा।
यस सर। जीरो सम बदल देगा क्या? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n-1 पाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यही फॉर्मूला नहीं होता क्या? नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 ओके इंटू सर। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यस सर। Yes, sir. कोई डाउट? नो डाउट सर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये सब चीजें आनी चाहिए अब तुम्हें, अब मतलब मैं काफी बता चुका हूँ। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं कितने बच्चे इसको सही से करते हैं। थोड़ा लेंदी हो सकता है बट लेट इट बी। 0 to 2n पाई हो रहा है ना बच्चों? हो रहा है सर। कोई नहीं, आराम से करो, टेक योर टाइम।
हाँ जी सर प्लीज वेट। ठीक है बेटा, ये कौन सा खुल गया पेज? तो दोबारा लिख। अच्छा यार, सर बता दीजिए। सर प्लीज मत बताना सर, हो रहा है, लेंदी है काफी। लेंदी तो है, नो डाउट, बिल्कुल है। बस एक आइडिया दे दूं या आइडिया भी नहीं देना है? नहीं सर हो रहा है, बस लास्ट में पहुंच गया मैं। चलो ठीक है, ठीक है, करो। मतलब इतना जरूर कर लो, मैं बाकी बच्चों के लिए बता रहा हूँ। साइन और कॉस में लेके चलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसको √2 साइन ऑफ x प्लस π/4 में लेके चलो। साइन x प्लस कॉस x को हम ये लिख सकते हैं ना, √2 साइन ऑफ x प्लस π/4। बताओ। अब ये बताओ, √2 साइन ऑफ x प्लस π/4 का पीरियड क्या होगा? ऑब्वियसली मैंने बताया था, बाहर से मल्टीप्लाई करें पीरियड में कोई चेंज नहीं आता है, यहाँ कोई चेंज नहीं आता है, तो यानी कि 2π ही रहेगा। तो n बाहर आ गया 0 to 2π ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ √2 साइन ऑफ x प्लस π/4। अब देखो किस किस इंटरवल में कौन कौन सा ग्रेटेस्ट इंटीजर बाहर आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ इंटरवल 6 आएंगे, 6।
वो तुम्हें ध्यान रखना है, इससे ज्यादा मैं कोई हिंट नहीं दे रहा अभी, ठीक है? सर 6 ही आया मेरे, लेकिन मैंने दूसरे तरीके से किया है। कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम अपना देखो, है ना? आंसर बताओ बस।
सर -5π/4 -5π/2. नहीं नहीं, गलत है आंसर बेटा, -n पाई आएगा इसका आंसर, n पाई। -n पाई आएगा। आया किसी और का? इसके इंटरवल्स देखो, इंटरवल्स क्या है? सबसे पहला इंटरवल आएगा 0 से π/2, आएगा या नहीं? 0 से Yes, sir. π/2, Yes, sir. क्योंकि 0 पर तो ये आ जाएगा π/4, 1/√2, 1/√2 से √2 कैंसिल आउट होगा तो 1 आ गया। π/2 में आएगा π/2 प्लस π/4, साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा हो जाएगा, सॉरी कॉस थीटा, तो फिर से 1 आ जाएगा। तो वहां पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो बीच में 1 से छोटी वैल्यू हो जाएगी या नहीं होगी? चेक करो। नहीं नहीं नहीं, 1 से छोटी नहीं आएगी, 1 से बड़ी आएगी, क्योंकि ये 1 से ये बड़ा होने लगेगा ना 1/√2 से। देखो समझो, मैं एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पर ये जो हमारा 0 है और ये हमारा π/4 प्लस π/4 π/2 हो गया, साइन π/2 1 हो गया, तो ये √2 आ गया। √2 1 से बड़ी वैल्यू है, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, तो इन दोनों के बीच में वैल्यू 1 से बड़ी है, तो वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा या नहीं होगा? बताओ। Yes, sir. ठीक है, ये पाई हो गया। अब पाई माइनस π/4 हो गया 3π/4, तो 3π/4 ये वाला पॉइंट हो गया। तो अब देखो π/2 से 3π/4 जाओ, तो π/2 पर तो ये एग्जैक्टली 1 हो गया था। अब 3π/4 पर 3π/4 प्लस π/4 4π/4 मतलब पाई तो √2 इंटू साइन पाई 0, तो यहाँ वैल्यू 1 से 0, तो 1 से छोटी हो गई, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा या नहीं होगा? Yes, बताओ। sir. अब हम चले 3π/4 से, तो 3π/4 से आओ पाई तक, तो 3π/4 पर वैल्यू आ गई थी आपकी 0, और पाई पर साइन ऑफ पाई प्लस थीटा हो गया माइनस साइन थीटा, तो -1/√2 इंटू -√2 -1, तो यहाँ वैल्यू हो गई 0 से -1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया -1 dx। Yes, सिंपल। sir. अब आगे के इंटरवल तो करो, 3 और इंटरवल है। 22 की -1 और 3π/2 पर कितनी हो जाएगी? साइन 3π/2 प्लस π/4 माइनस कॉस π/4 -1, तो यहाँ वैल्यू -1 से बड़ी है इधर, मतलब सॉरी मैग्नीट्यूड में बड़ी है, -1 से छोटी है, तो ये -2 dx आएगा। समझ में आ रही है बात? अब 3π/2 से कहां तक जाएंगे बताओ? 7π/4 तक, तो यहाँ 3π/2 है और यहाँ कहीं 7π/4 है, तो 3π/2 पर वैल्यू कितनी आपकी? -1, और 7π/4 मतलब 7π/4 प्लस π/4 8π/4, यानी कि 2π, साइन 2π 0, तो -1 से 0 और -1 से 0 के बीच में -1 dx। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब 7, हाँ सही है ना बेटा? Yes, sir. ठीक है, अब चलेंगे हम क्या, सॉरी 7π/4 से 2π, तो यहाँ वैल्यू आ रही थी हमारी 2π प्लस π/4 1। अब ये 0 से बड़ी वैल्यू जाएगी, 0 से 1 तक जाएगी, Yes, तो 0 sir. dx। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर विल कम आउट टू बी -n पाई।
यस सर आ रहा है। वेरी गुड। तो ऐसे क्वेश्चंस भी तुम्हें आने चाहिए, मतलब एग्जाम का कुछ पता नहीं होता किस टाइप का क्वेश्चन आ जाए। और मैं फिर से बता दूं तुम्हें, इनडेफिनेट के क्वेश्चन नहीं आते हैं, जेई में डेफिनेट के क्वेश्चंस आते हैं। इनडेफिनेट का एक आध क्वेश्चन आ गया तो आ गया, मेनली डेफिनेट इंटीग्रल आएगा। तो प्रैक्टिस ऑन कंसेप्ट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। और तुम जेई तो छोड़ो, कोई भी एग्जाम दोगे ना, सब में डेफिनेट इंटीग्रल ही आता है। ओके सर। ठीक है, अभी मेरा एक टाइप और बच रहा है, बट बिफोर दैट टाइप मैं एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ तुम्हें भी, जो मिक्स क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। सर पाई से पाई 3 पाई/2 में -2 कैसे आया? अच्छा देखो ना, पाई पर वैल्यू कितनी हो रही है, साइन ऑफ पाई प्लस पाई/4, तो माइनस साइन पाई/4 -1 हो रही है। और 3 पाई/2 पर भी वैल्यू आएगी आपकी -1, तो यहाँ पर भी -1 है, यहाँ पर भी -1 है। ये बात समझ में आ गई? यस सर। अब बीच में देख लो कहीं, मान लो हमने यहाँ देख लिया पाई प्लस पाई/4 5 पाई/4 पर, तो 5 पाई/4 प्लस पाई/4 6 पाई/4, यानी कि 3 पाई/2, साइन 3 पाई/2 हो गया -1 -√2, तो -1 पॉइंट समथिंग, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर यस -2 सर। नहीं होगा? बीच में देखते हैं ना वैल्यू, उन पॉइंट से तो मतलब ही नहीं होता, उनके बीच की वैल्यू से मतलब होता है, राइट? ओके सर। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सॉल्व इट। जल्दी करो इसको, -a2a वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना हमने? यस सर, उसी से कर रहे हैं। ठीक है, कैरी ऑन। सर 1 आ रहा है, 1 सेकंड सर। 0 सर। जीरो ही आएगा आई थिंक। नहीं वैसे जीरो आना 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 नहीं तो चाहिए, नहीं है। लेकिन सर वो उससे आ मतलब रहा है। एक सेकंड, क्वेश्चन क्या? नहीं आएगा बेटा, नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा। ओके सर, एक बार देखता हूँ। जीरो तब आता ना जब ये ऑड फंक्शन होता, ऑड फंक्शन तो यस है सर। नहीं, और इवन भी नहीं है।
मैं सोच सर -π/2 आ रहा है। हाँ बेटा, -π/2 आ सकता है इसका आंसर। सर नहीं, वैसे -π/2 भी नहीं है इसका आंसर, शायद +π/2 होगा। मैं करके देखता हूँ, मुझे आंसर नहीं पता। देखो, याद करो मैंने -a2a में ये प्रॉपर्टी बताई थी, अगर इवन है तो डबल हो जाता है, ऑड है तो 0 हो जाता है। लेकिन बेसिक प्रॉपर्टी ये होती है fx 0 + to f of a -x। fx प्लस f of -x dx। बिल्कुल, तो cos स्क्वायर ऑफ -x तो यही रहेगा, और ये हो जाएगा। तो आई आ गया आपका 0 to π cos स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस a टू द पावर x प्लस ये 1 + 1 अपॉन a टू द पावर x करेंगे तो a टू द पावर x इंटू कॉस स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस a टू द पावर x dx आ जाएगा। राइट ऑल ऑफ यू? यस सर। अब यहाँ पर 1 तो प्लस +π/2 ही आएगा a टू सर, द पावर x +π/2 कॉमन ले आएगा। लो, तो ऊपर एलसीएम ले लो। हाँ, +π/2 आएगा। तो मैं सिर्फ इतना इसलिए क्वेश्चन, जिन्होंने ढंग से पढ़ाई नहीं कर रखी होती, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि जब ना इवन ना ऑड होगा तब क्या होगा। अब इसको इस वाले मेथड से सॉल्व कर लो, 1 + cos 2x/2 dx। बोलो, बात समझ में आ गई है? यस सर। कंप्लीट कर लो इसको। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। अब बेटा आंसर आ गया? आ गया सर π/2। यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। ये जेई मेन का क्वेश्चन है, जस्ट राइट इट डाउन। लेट I1 इज 1 - k से k t f t into 1 - t dt and I2 is k - 1 से k f of t into 1 - t dt। Find the relation between I1 and I2। बेटा इसको भी ना k - 1 करो, मेरे ख्याल से बुक में गलत दिया हुआ है। दोनों को k - 1 से k करो, फिर देखते हैं क्या होता है। यस ठीक है सर। ना? नहीं होगा तब बात सोचेंगे कुछ।
बेटा हो रहा है? यस सर। ठीक है, बताऊं या कर रहे हो अभी? कर रहे हैं सर। हाँ जी बच्चों, हो गया? सर आप बताना एक बार। मैं बताता हूँ। देखो, एक प्रॉपर्टी याद करो जो मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी तुम्हें कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये वाली प्रॉपर्टी, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। याद है? बोलो Yes, भाई। sir. ठीक है, तो अब अगर मैं a प्लस बी करूंगा यहाँ पर, a प्लस बी, तो ये कितना हो जाएगा बताओ? बोलो क्या होएगा ये? एक्चुअली ना, ये पता है क्या कर दिया इन्होंने? इन्होंने यहाँ तो ठीक लिखा था वन माइनस के, यहाँ शायद गलत लिख दिया है। ये वन माइनस के होना चाहिए। खैर देखता हूँ मैं एक बार। अगर मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो ये टी की जगह वन माइनस के प्लस के, ये वन माइनस के आएगा, आएगा या नहीं? वन माइनस के प्लस के, तो वन माइनस टी हो गया, और ये टी की जगह वन माइनस टी आ जाएगा, और ये टी आ जाएगा, और ये डी टी बन जाएगा। बताओ गलत है या सही है? एक बार आराम से समझ लो मैंने क्या करा है, फिर बताना मुझे। आराम से देख लो। I1 जो था मेरा, मैंने I1 में ए टू बी एफ एक्स डी एक्स में ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स करे, है ना? I1 में वन माइनस के यहाँ था, के यहाँ था, तो a प्लस बी माइनस एक्स करा, तो a प्लस बी वन आ गया, तो ये t की जगह वन माइनस टी बन गया, तो इस t की जगह भी वन माइनस टी बन गया, इसकी जगह t बन गया। कोई डाउट? समझ नहीं आया सर। जल्दी बोलो, समझ नहीं बताओ ये आया सही सर। है स्टेप या नहीं? कोई बात नहीं, दोबारा देखो। इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगाओ, इस I1 में ये वाली प्रॉपर्टी लगाओ, फिर बताओ। लगाओ, अपने आप लगाओ। a to b f x dx is a to b f of a plus b minus x dx। बताओ।
यस सर, Yes. यही आ रहा है। तो ये आ गया या नहीं आ गया बताओ? Yes, sir. आगे सर। यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ तुम्हें। अब ये देखो जरा, अब इसमें देखो, अब इसको देखो क्या कर सकते हो, खुद सोचो ना, मतलब मैं मौका दे रहा हूँ, तुम सोचो, मेरे को तो बता ही दूंगा मैं, एक बार सोचो तो Okay, हो sir. क्या रहा है ये। सर ये I1 जो है, ये I1 माइनस I2 के इक्वल हो रहा है। वेरी गुड, वही तो मैं चाह रहा था, हो गया बस, बात खत्म। सर लेकिन उससे तो फिर I2 जीरो नहीं आ जाएगा हमारा? करो तो, करो तो। सर I2 इक्वल टू 2 ऑफ I1 आ रहा है। हाँ ठीक है बेटा। ठीक है, तुम्हारा तो आ गया। अब देखो इसको अगर मैं ऐसे ब्रेक करूं, तो पहले ये k माइनस वन से k हो गया, पहले ये वन इंटू दिस चला गया, तो एफ ऑफ वन माइनस टी इंटू टी डी टी है ना, और माइनस k माइनस वन से k टी इंटू एफ ऑफ वन माइनस टी इंटू टी डी टी, राइट? राइट सर। बोलो। ये वाला देखो, ये वाला I2 आ गया और ये वाला I1 आ गया, तो I1 इज I2 माइनस I1, तो यानी कि ये आ गया 2I1 इक्वल्स टू I2, तो बस हो गया रिलेशन। यस सर, यही है। ठीक है बेटा, यस आगे सर। बढ़े हैं। अगला क्वेश्चन लिखो। ये जेई मेन का, जेई मेन क्या मुझे लग रहा है, बल्कि जेई एडवांस में आया था सिंगल ऑप्शन करेक्ट में, जो मैंने अभी तुम्हें क्वेश्चन कराया है, तो यू कैन सी जस्ट बेसिक कंसेप्ट पे क्वेश्चन है ना। यस सर। सर इसमें ये भी अगला तो कर क्वेश्चन सकते लिखते थे हम। हैं, 0 टू पाई बाई सर क्या। सर अगर एफ एक्स डॉट डी एक्स इंटीग्रल इक्वल हाँ टू बोलो एफ बेटा। टी डॉट डी टी इंटीग्रल होता है, तो टी की जगह वन माइनस टी रख के भी वही आता। अगर हम यहाँ हाँ पर टी की जगह वन माइनस टी रख दें हाँ, तो वही। लेकिन उससे बाहर वाला सर टी एलिमिनेट नहीं होता ना, वो तो एक नीचे ही वाली बात है, वो एक एक्सप्रेशन ही बन बात जाती, है। मैंने उससे किया था सर। ये जो आई वन वाली बनी है ना, वन माइनस टी एफ वन हाँ माइनस सही है, टी इंटू तुम्हारा टी। कॉन्सेप्ट ठीक है। ओके सर। हाँ 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 हाँ, ठीक है, आगे बढ़ो।
ये वाला क्वेश्चन Yes, करो, sir. सामने स्क्रीन पे दिख रहा है ना? हो रहा है बेटा? सर इंटीग्रल सॉल्व नहीं हो रहा है। इंटीग्रल तो सॉल्व ही नहीं करना है ना, वही तो डेफिनेट इंटीग्रल की मेन बात है ना। ये पे प्रॉपर्टी लगाओ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, देखना भी क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा। 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स, तो ये हो गया आपका tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स डी एक्स, राइट? Yes, sir. 1 माइनस टेन एक्स अपॉन, यहाँ तक ठीक है बेटा? स्टेप देखो, कोई नई बात तो Yes, करी नहीं sir. है मैंने। 2 अपॉन 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स हो गया, ठीक है? यहाँ तक सही है। log a अपॉन बी इज log a माइनस log b। यहाँ तक ठीक है? Yes, sir. बोलते जाओ। हो गया आंसर? Okay, sir. कंप्लीट कर लो। तो इंटीग्रेशन करोगे तो नहीं हो पाएगा, लॉजिक लगाओगे डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी तो Yes. हुआ पड़ा है ना। चलो अगला क्वेश्चन करें। अब इसका आंसर सही आना चाहिए। 0 टू पाई बाई 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ √3 10x dx।
आगे बढ़े? सर हो रहा या है। नहीं हुआ अभी? सर एक स्टेप पर जाके सर 1.732 से 3 तक बन रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो उसकी क्या वैल्यू आएगी? नहीं नहीं, वो तो नहीं बना सकते ना, क्योंकि दो इंटीजर आ जाएंगे ना उसके बीच में, तो 1 भी आ जाएगा और 2 भी आ जाएगा। यस सर वही। सर वेट एक सेकेंड। क्लास है, क्लास है भी, क्लास है। बताऊं या अभी नहीं? सर बताना एक बार। ठीक है। √3 10x है, 0 से π/3 है। π/3 मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री पर ये √3 हो जाता है, तो 3 बन जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 0 से 1 होगा जब ये 1/√3 बनेगा, 5/6। तो π/6, तो 0 से π/6 तक 0 dx, सही है? यस सर, फिर π/6 से π/4 1 dx। अब π/6 पर 1 है, ये 2, एक सेकेंड, 2 तब होगा जब ये 2/√3 होगा 10x। यस सर यही हिट नहीं हुआ गलत बस। बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ, बोलो। हमारे 4-5 एंगल होते हैं, 0, 30, 45, 60, 90, उनके अलावा एंगल भी हो जाते हैं कई बार, तो वो भी ध्यान में रखना है। सर π/2 माइनस tan इनवर्स √2/√3। भाई भाई बिल्कुल ठीक है, यही आंसर दिया हुआ है इसका, करेक्ट है।
तो जो ये चीज नहीं जो करेगा उसका गलत हो जाएगा, राइट? यस सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखते हैं। बाकी बच्चों का हो गया ना, पाई/2। हाँ ठीक है, पाई/2 जाएगा। सबका हो गया ना बेटा? यस सर। करो। तो 30 आ रहा है। इसका आंसर आएगा, मैं चेक करता हूँ आंसर। इसका आंसर आएगा 30 तो नहीं आएगा, लॉग में नहीं आएगा। कर रहा हूँ सर, एक सेकेंड। ऑप्शन में
देखो बेटा मैं बताता हूँ, सर इसमें वो वाला फॉर्मूला लगाया -a to a वाला। वो मत लगाओ ना बेटा, ये देखो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का पीरियड 1 यस होता सर। है। तो अगर फ्रैक्शनल पार्ट का एक्स का पीरियड 1 होगा तो 2 की पावर फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का भी पीरियड 1 होगा या नहीं होगा, बस इस बात पे बात करते हैं। बिल्कुल सर। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1 तो वापस, तो इसका भी पीरियड 1 होगा, तो ये पीरियोडिक वाली प्रॉपर्टी लगेगी। तो ये -2 to 10 है ना, -10 से 10 है। तो इसको अगर मैं देखूं तो इसमें कितने ऐसे इंटरवल हैं, 0 से 10 में 10 इंटरवल हैं और -10 से 10 0 में 10 इंटरवल हैं। तो यानी कि 20 बाहर आ गया और 0 to 1 कर दिया, तो बात एक ही नहीं है। यस सर। भाई इंटरवल्स है ना, पीरियोडिक है ना, बार बार 0 to 1 1 to 2 सब में एक ही रहेगा ना, तो ऐसे 20 इंटरवल हैं। अब इसको मैं ऐसा लिखूंगा, देखो 20 बाहर आया, 0 to 1, 2 to the power x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x वापस लिखा, और जब x 0 to 1 होगा तो ये 0 होगा या नहीं होगा? यस। तो ये हो गया 20 0 to 1 2 to the power x dx, सिंपल। ओके सर। बोलो। यस सर। सर 2 इंटीग्रल बोलो 2 to the power x का। ln2/2 x। उल्टा नहीं बोल रहे? 2 की पावर x अपॉन ln2। 2x/ln2। ठीक है, अब लिमिट्स अप्लाई कर दो 0 to 1, तो यहाँ लिख रहा हूँ आंसर 20/0 1, तो आंसर इज 20/ln2। गलत है सही है? सही है सर। ठीक है, तो ऐसे करने होते हैं क्वेश्चन। तो आज बाकी काफी क्वेश्चंस हो गए हैं अच्छे अच्छे, तो थोड़ा और क्लैरिटी आई होगी डेफिनेट इंटीग्रल में, राइट? सर इस बार टेस्ट में क्या आएगा? इस बार टेस्ट में डेफिनेट इंटीग्रल ओके आएगा। सर। ठीक है, ठीक थैंक है यू बेटा, सर। लॉग आउट कर रहा हूँ।